दुनिया की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स उसको लेबर नहीं कहती, ठीक है। तो सबसे कीमती बात क्या है, आप जो जो आपने प्रोफेशन अपना सोचा होगा, पहले तो आपको फोकस उस पर होना चाहिए। आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, अगर उन्होंने डॉक्टर का सोचा हुआ है तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनना ये इनका सबसे बड़ा एम होना चाहिए। आपने क्या सोचा था कि क्या बनना है? I want to become a pilot for flight international. बड़ी 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 पापा की बात। नक्शे कदम पे चला मैंने। अच्छा, तो मतलब फिर तो आप इंजीनियरिंग जी ऑब्वियसली, और आपको भी प्री इंजीनियरिंग, जी ठीक है। और प्लस आपने तो और टफ सोच लिया कि मैंने तो फोर्स भी ज्वाइन करनी है। मेरी खुद वाइफ आर्मी से है, तो मुझे पता है कि बड़ा बड़ा है, इसलिए तो ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं आपके माशाल्लाह से। तो आपका फोकस भी इतना ही होना चाहिए, स्ट्रगल भी इतनी होनी चाहिए। अच्छा, फर्क क्या है कि एक उस स्टूडेंट में जो जस्ट स्टडी कर रहा है, इस वक्त आपकी क्लास का लोग होंगे ना बहुत सारे, वो स्टडी कर रहे हैं आराम से कमरे में सब बैठे हुए, लेकिन वो ये ख्वाब नहीं देखते, उन्हें ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। उन्हें इस बात की कोई सोच ही नहीं है कि आने वाले वक्त में आईटी का होना इतना ही जरूरी हो जाएगा जितना कि बॉडी के अंदर ना ब्लड का होना जरूरी है। मतलब विदाउट, आप अगर मेरी जिंदगी से इंटरनेट को निकाल दो, कंप्यूटर के यूज को निकाल दो, तो मेरी आज हैसियत ये होनी चाहिए कि मैं बड़ी मुश्किल से रेडी पे जो है ना कोई चीज बेच के 200-300-400 रुपए कमा के अपना घर चला सकूं, ठीक है। आपके तो बाबा माशाल्लाह से इस बात के गवाह हैं। और द थिंग इज कि मुझे 2003 में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था, उस वक्त कि जब मिठाई के अंदर या इस एरिया के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करना गुनाह समझा जाता था। मोहल्ले वाले मुझसे इस वजह से बात नहीं करते थे कि ये जो है ना इंटरनेट इस्तेमाल करता है। वो मस्जिद के इमाम से मेरी शिकायत भी उन्होंने कर दी, मेरे को मस्जिद में काफी उनका टाइम गुजरता था कि इन साहब का जो बेटा है वो तो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। तो वो एक वाइब्रेशन सी होती है जो आपका शौक आपको दे रहा होता है। प्रोफेशन मेरा क्या है? टीचिंग। बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन टीचिंग है, लेकिन अच्छा मेरा प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, टीचिंग मेरा पैशन है। मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मेरी जो अर्निंग है वो ऑनलाइन बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग, ठीक। ये भी मैंने अभी 1 साल पहले शुरू की है, इससे पहले पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई मौका ही नहीं मिला। तो ये जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिससे हम अपना चैनल रैंक कराएंगे, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आपको अभी अपने ऑनलाइन स्टोर अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं तो 8 ऑनलाइन स्टोर में से 5 ऑन जो स्टोर हैं वो बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं, 3 नहीं कमा रहे, उनके बिजनेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम ही नहीं किया। फिर मैंने आपको आते क्या कहा कि 2010 में मैंने पहले अपना चैनल बनाया, फ्लॉप, चला ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने 2-3 और चैनल बनाए, लेकिन वो नहीं चले। कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल में? किसी को क्या पड़ी है कि अपने कीमती वक्त में से निकाल के वो मेरी वीडियोस को देखेगा या मेरी वीडियोस को लाइक करेगा, कमेंट करेगा? यानी कि हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लोगों तक हमें पहुंचा देगा, और फिर हमारा काम जो उसके ऊपर जो हमने मैटर है हमारा या हमारा मटेरियल है वो लोगों को उस काम से जोड़े रखेगा। वो ऐसे नहीं कि आए देखा और बस उसके बाद दोबारा आए नहीं, ठीक है। तो आपके जो सर शोएब हैं कि इन्हें जब ये मैट्रिक के स्टूडेंट थे तो ये बातें जो आज आपको बता रहा हूँ ना, ये इनकी क्लास में बैठे हुए सबको बताई थी, पूरी क्लास को बताई थी।
इन्होंने मैट्रिक के साथ साथ इस पे काम शुरू कर दिया। तो आज आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि भाई ये फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते। मैंने ये जुमला कहा था कि वक्त फौरन से आपको पे बैक नहीं करेगा, लेकिन आपकी स्किल्स आने वाले वक्त में आपको इतना दे देंगे कि आप लोगों को देने वाले हो जाएंगे, लोगों से मांगने वाले नहीं होंगे। आप एक पायलट बने, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, लेकिन ये जहन में जरूर रखें कि आपको मुनफरिद रहना है, इंडिविजुअल रहना है। आपको हजूम नहीं बनना है कि जिस तरह सारे चल रहे हैं उनके साथ नहीं चल रहे हैं। पर इन तो में सबसे जो है ना बहादुर परिंदा कौन सा है? बाज। क्यों बहादुर है? नजरें बहुत तेज होती हैं, बहुत ऊंचा उड़ता है। आपके इलामा इकबाल का सबसे फेवरेट परिंदा है ना? वो इलामा इकबाल पूरी अपनी नौजवानों को क्या कह रहे हैं कि क्या बनो? नहीं तेरा नशीमन कैसे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। लेकिन उसी बात के बच्चे को जब कोई बंदा पकड़ लेता है शिकारी और उसे वो ट्रेन करता है, कैसे ट्रेन करता है पता है ना? वीडियो देखी होगी आपने, कैसे ट्रेन करता है? उड़ाता है, वापस आते से थोड़ा सा कीमा खिला देता है, चूहे का कीमा खिला देता है। उसको वो खिला 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 के इतनी उसकी आदत पक्की कर देता है कि अब वो अपनी आजाद परवाज को छोड़कर उसकी हुक्म पर चलने लगता है। फिर एक दिन आता है कि वो उड़ाता है, वो कबूतर पकड़ता है, कबूतर पकड़ के लाके मालिक के आगे रखता है और अपनी चोंच उठा लेता है। किस इंतजार में? कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या? वो चूहे का थोड़ा सा कीमा जो उसके मुंह में डाल दिया जाता है। उसको ये ख्याल ही नहीं आता कि मेरे पंजों के नीचे जो कबूतर मौजूद है ताजा, उसमें कितना लजीज गोश्त होगा। उसे अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और के इशारों पे चल रहा है। उसने अपना इंडिविजुअलनेस खो दिया है, गुलामी को उसने कबूल कर लिया। वो अब दूसरों के इशारों पे चलने लगा है, उसके अंदर अपनी इंडिविजुअलनेस खत्म होकर रह गई है। वो एक अपने जिस्म से बड़ा खरगोश पकड़ लेता है, लेकिन उस खरगोश को खाता नहीं है। उस पर बैठ के इंतजार करता है कि उसका मालिक आए और उसके चोंच में थोड़ा सा कीमा डाल दे, और वो उस पर खुश है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो वाला बाज है, तो दोनों ही बाज, लेकिन एक और है जो अपनी मर्जी से उड़ेगा, और जब भी उड़ेगा किसी बहुत ऊंची पहाड़ की चट्टान में अपने घोंसले से निकलेगा और परवाज करेगा, अपना शिकार करेगा, और उस शिकार का सारा मालिक वो खुद होगा। ऐसे ही है ना? और फिर एक दूसरा वो बाज है जिसके यहाँ पे ऊपर एक उन्होंने टोपी पहनाई भी होती है जिससे उसे नजर नहीं आता, और वो बस उसी हाथ पे बैठना और उस सीटी पे उड़ना और शिकार करके वापस आके वहीं बैठ जाना, यही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। तो हमारे माशरे में एक तो ये जुल्म है कि हर बंदे को ये जहन में डाल दिया गया है कि पढ़ के नौकरियां करनी है, पढ़ के नौकरियां करनी है। दूसरा, खवातीन के साथ उससे ज्यादा जुल्म, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो सोच है, उसको तो हमेशा ना सुनना पड़ता। नहीं, तुम नहीं कर सकती, नहीं हो सकता, नहीं। माँ बाप अगर आपको कोऑपरेटिव मिल भी गए, इस वक्त आप यहाँ पे बैठे हैं ना, इस इलाके में जो इतना माशाल्लाह से है कि यहाँ पर मुझे तो बच्चियों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट है आपके साथ। आप खुशकिस्मत बच्ची हो जिनके माँ बाप को आप पे भरोसा है ना? तब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं मिलेंगे। वो आपकी बातें सुनकर आप पे हंसेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो काम आप कर रहे हैं किसी तरह छोड़ दें, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। मसीरा जो बात कह रही थी, तो मैं तो मस्ती को बचपन से जानता हूँ ना,
तो मैंने इनके फादर से उस दिन मिला था, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा भाई वो तो भाई कुछ और करे ना करे, लेकिन देखिएगा जिंदगी में कभी ना कभी वो टीचिंग जरूर करेगी, चाहे वो शौक में ही करे। तो आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हो। देखो पानी है ना, पानी एक सहरा पे भी गिरता है, पानी होता है, पानी बंजर जमीन पे भी गिरता है, और पानी किसी ऐसी जमीन पर जो सरखेज है उसमें बीज मौजूद है वहां भी गिरता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होते हैं। ऐसे ही है। तो ये जो आप सीख रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये शॉर्ट स्किल्स, ये अपनी बात को पहुंचाना कैसे है, बात करनी कैसे है, इसके बाद हम आपके लिए कोर्स ला रहे हैं जिसमें आपको वीडियो शूट करना, फोटोग्राफी करना और क्या कहते हैं एनिमेशंस बनाना। हमारी भी नीचे मीटिंग हुई है, वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, प्रोफेशनली वो अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये आप मैट्रिक के बाद में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग कोर्स होगा। तो बात क्या की आज मैंने कि आपने अपने शौक को इतनी आसानी से तर्क नहीं कर देना दुनिया के कहने पे या सोचने पे। प्लस ये कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कोई आपको कहानियां नहीं सुना रहा कि अगर ये जो आपने सिर्फ एक लफ्ज दिया कि अभी हम जो स्किल सीख रहे हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इस स्किल को अगर आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से निकाल दें, किसी चैनल से निकाल दें, तो मैंने आपको बताया ना कि पहले मेरे बिजनेस फ्लॉप हो गए, पहले मेरे चैनल्स फ्लॉप हो गए। वजह क्या थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर काम ही नहीं था। मजीद भी और भी स्किल्स हैं, लेकिन हर स्किल एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये एक एक स्किल करते हुए आप सीखते जाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और आपका ये ईमान पक्का होना चाहिए कि ये आपको हेल्प आउट करेगा। आप बच्चियों का पढ़ना, सीखना, समझना, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका उन्हें सीखना लड़कों से ज्यादा जरूरी है। पूछें क्यों? क्योंकि हम जो मेल है ना, हमारी एजुकेशन का असर सिर्फ हमारे करीब के इर्द गिर्द के लोगों पर, लेकिन अगर मेरी वाइफ एक अच्छी डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो मेरी बेटी को साइंस उसकी गोद से ही मिल जाएगी, घर से मिल जाएगी, और प्लस अगर बाप भी उसे पढ़ा लिखा मिल गया है जो उसे ये चीजें बता सकता है, तो उसकी नीड का ख्याल करेगा, तो ये असर नस्लों तक जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान की मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चियां हैं उनका एजुकेटेड होना और उनका प्रोफेशनली, और ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसको जहन में रखते हुए अपने फ्यूचर को प्लान करना, ये लड़कों से ज्यादा जरूरी है। लड़के ना कमाकर अपने घर तक लेके आते हैं, उनकी काम का असर नस्लों तक बड़ी मुश्किल से जाता है। कोई खुशकिस्मत होता है जिसे अल्लाह चुन लेता है अपने काम के लिए, लेकिन सबका नहीं होता, सबकी मजबूरी बन जाती है। आपके माशाल्लाह से वालिद अगर आप सोचें कितने टैलेंटेड हैं, इस मुश्किल दौर में भी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने शौक के लिए वक्त मिलता है? क्या वो ये कह सकते हैं यार आज मैं नहीं जा रहा नौकरी पे, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ या 1 महीने की छुट्टी ले लेता हूँ और मुझे फोटोग्राफी का शौक है, किसी जंगल में जा रहा हूँ फोटोग्राफी करके आ जाऊँ? नहीं ना, कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोग, अपना शौक, अपनी हर चीज उन्होंने छोड़ दी आपको सहूलत देने के लिए। तो ख्वाब बड़ा होना चाहिए, तो उस पर फिर मेहनत भी इतनी हो कि आज जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते कल वो आपकी मिसाल है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मैं जो इतने चैनल्स की नाकामी का जिक्र कर रहा हूँ, काम को करना छोड़ देना, शुरू करना छोड़ देना, शुरू करना छोड़ देना, प्लानिंग का ना होना, प्रॉपर नॉलेज का ना होना, उससे बड़ा लॉस होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको एक किसी की ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना है,
बल्कि आपकी अपनी परवाज़ होनी चाहिए, आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, इंडिविजुअलनेस होना चाहिए। चैनल्स को ये देख के नहीं कि किसी चैनल से मुतासिर हो गए, क्योंकि हर एक की कामयाबी का फार्मूला उसके अपने अंदर छुपा हुआ होता है। आप जितनी यूनिक होंगे दुनिया में इतना असर करेंगे, जितना किसी को कॉपी करेंगे उतना ही आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद होगा। अगर आप किसी जैसा काम करेंगे ना तो ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद होगा। और फिर अगर आप कामयाब होने की लगे तो लोग कहेंगे यार ये काम तो पहले ही वो बंदा कर रहा है, ये तो उसकी कॉपी कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। मेरी आज इतनी ही बात थी।